डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। भारतमाला मुआवजा घोटाले में एसडीएम निर्भय साहू गिरफ्तार। प्रवर्तन निदेशालय में 23.35 करोड़ संपत्ति भी अटैच की। एसडीएम ने पद का दुरुपयोग कर किया गया बड़ा घोटाला। भूपेश बघेल का बड़ा बयान। छत्तीसगढ़ में 2028 में कांग्रेस की वापसी का किया दावा। 2029 में राहुल गांधी को पीएम बनाने की भी कही बात। छत्तीसगढ़ में नदी संरक्षण कमेटी में बड़ा बदलाव। सचिवों की जगह अब विशेषज्ञों को मिलेगा मौका। हाईकोर्ट के आदेश पर होगा कमेटी का पुनर्गठन। रायपुर निगम की हुई एमआईसी बैठक में 21 एजेंडों पर हुई चर्चा। मीनल चौबे की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक। कांकेर पुलिस का व्हाट्सएप शिकायत पोर्टल लॉन्च। घर बैठे मोबाइल से दर्ज होगी पुलिस शिकायत। नागरिक अब ऑनलाइन जान सकेंगे शिकायत की स्थिति। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के विभागों के लिए 10,617 रुपए करोड़ की अनुदान मांगे सर्वसम्मति से पारित की गई। विपक्ष की अनुपस्थिति में हुई चर्चा के दौरान सीएम साय ने कहा कि सरकार ज्ञान और गति के संकल्प के साथ काम कर रही है। उन्होंने प्रशासनिक पारदर्शिता के लिए ई फाइल सिस्टम और अधिकारियों के प्रशिक्षण पर जोर दिया। साथ ही पूर्ववर्ती सरकार की योजनाओं पर निशाना साधते हुए उन्होंने राजस्व वृद्धि और सुशासन को अपनी प्राथमिकता बताया। आज हमारे विभागों के अनुदान मांगों पर सदन में चर्चा हुई है और चर्चा का शुभारंभ आदरणीय किरण देव जी ने किया और करीब 15 सम्मानित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया और उनके बहुत अच्छे सुझाव आए और क्षेत्र की कुछ समस्याओं पर भी उन्होंने इंगित किया है और उनके महत्वपूर्ण सुझाव को और उनके क्षेत्र की समस्याओं को हमारे विभाग के अधिकारियों ने नोट किया है और सरकार उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। और आज सदन में चर्चा करके सामान्य प्रशासन विभाग के लिए 612 करोड़ 29 लाख 20 हज़ार रुपये, सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय 30 करोड़ 92 लाख रुपये, जल संसाधन विभाग के लिए 3,105 करोड़ 11 लाख 80 हज़ार रुपये, खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय 1,145 करोड़ 89 लाख 99 हज़ार रुपये। इसके लिए मैं सम्मान्य सभी सदस्यों का बहुत बहुत आभारी हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। जनकपुर नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 9 में महीनों से जाम नालियों और गंदगी के अंबार के विरोध में नेता प्रतिपक्ष कमल चौधरी भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि शिकायतों के बावजूद अधिकारी केवल आश्वासन दे रहे हैं। बदहाली का आलम यह है कि बस स्टैंड स्थित सार्वजनिक शौचालय गंदगी की वजह से बंद है, जिससे महिलाओं को भारी परेशानी हो रही है। हालांकि अध्यक्ष कौशल पटेल ने जल्द सफाई व्यवस्था बहाल करने का दावा किया है कि जब से शौचालय बना है नया बस स्टैंड आज तक चालू है और आने जाने वाले महिलाओं को, यात्रियों को, व्यापारियों को बहुत ज़्यादा कष्ट है। स्कूली बच्चियाँ आती हैं, वहाँ पे बैठी रहती हैं बस के इंतज़ार में, उनको बड़ा परेशानी हो तो बाथरूम करें तो करें। और सबसे ज़्यादा परेशानी मेरे वार्ड में, महीनों भैया मेरे वार्ड में सफाई नहीं होता है। आज 1 महीना से ऊपर हो गया, नाली एकदम बजा रहा है, पानी भरा हुआ है, ओवरफ्लो जा रहा है। मैं मोहल्ले वालों का बात सुन के एकदम मेरी परेशानी
परेशानी इतनी बढ़ गई है, कोई सुनने वाला नहीं है, जिसका मैं रूप धर लिया हूँ कि मैं भूख हड़ताल में बैठूँगा। जब तक मेरे बात पूरी तरह से निराकरण नहीं हो जाता, मैं यहाँ से उठने वाला नहीं हूँ। लेकिन मेरे को कुछ ज्ञान नहीं है कि मतलब ये किस लिए बैठा है, न मेरे को एक ज्ञापन दिया है, न कुछ। और आया है, बैठा है, और बैठने के लिए तो बहुत से आदमी बैठे हैं, मेरे को मालूम नहीं है। बैठा धरना में बैठा है, उसके मांग के लिए जितनी भी उसकी मांग है हम उसको पूरा करवाएंगे, चाहे जैसे के हो। लेबर से होगा, लेबर से कराएंगे। और स्टैंड वो नाली की सफाई चल रही है, लेबर लगाए हुए हैं, वहाँ लगे हैं लेबर। और स्टैंड में भी टोटी वोटी की ये आवश्यकता है, उसको ठेकेदार को बोला गया है, वो ठेकेदार वहाँ लगा देगा। और लगाने के बाद फिर वहाँ एक कर्मचारी रखना है, शासन का से पैसा आएगा तो उसको हम वहाँ नियुक्त कर देंगे। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश बॉर्डर पर बरनी नदी के पास सोनू चक्रधारी की हत्या के मामले में शहडोल पुलिस के 2 जवान अब भी फरार हैं। 3 मार्च को हुई इस वारदात में डंडे और बेलचे से हमला कर युवक की जान ले ली थी। मामले में मुख्य आरोपी मधु जायसवाल की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन निलंबित प्रधान आरक्षक नितिन शुक्ला और आरक्षक राजू प्रजापति पुलिस की पकड़ से दूर हैं। एसपी रत्ना सिंह ने जल्द गिरफ्तारी का दावा किया है, जबकि विपक्ष इसे लेकर हमलावर है। देखिए, हमने पुलिस से संपर्क किया था, तो पुलिस वालों का कहना है कि हम उनकी गिरफ्तारी का पूरा प्रयास कर रहे हैं और अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाए हैं। और दूसरी बात ये सामने आ रही है कि उसमें जो गवाह थे उस अपने बयान से पलट रहे हैं, ऐसी जानकारी आई है। और पुलिस से पता लगा रही है कि वास्तव में उन्होंने अपना बयान क्यों बदल रहे हैं। नहीं, गिरफ्तारी उसमें रोकी नहीं जा सकती है। प्रथम दृष्टया मामला 302 को पाया गया था। 103(1) जो वर्तमान बीएनएस की धारा है, उसके तहत मुकदमा दर्ज किया गया था और उसके तहत गिरफ्तारी उनकी होनी चाहिए। जैसे ही ये मामला हमारे संज्ञान में आया, हमने इसमें एफआईआर कायम करके अग्रिम विवेचना स्टार्ट कर दी है। हम इसमें मामले की बहुत सूक्ष्मता से जांच कर रहे हैं, एक एक पहलुओं को हम बहुत सीरियसली कंसिडर करके अग्रिम विवेचना कर रहे हैं। इसमें जितने भी फॉरेंसिक रिपोर्ट्स हो सकते हैं, हम सभी तरीके के इसमें प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन करके जल्दी ही हम इसमें आगे आरोपियों की गिरफ्तारी भी करेंगे। महासमुंद के सरायपाली में घरेलू रसोई गैस की उपलब्धता को लेकर उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। वैश्विक युद्ध के माहौल के बीच जहां कई जगहों पर किल्लत की खबरें हैं, वहीं अशोक एचपी गैस एजेंसी द्वारा लगातार सिलेंडरों का वितरण जारी है। एजेंसी संचालक लोकनाथ बारी ने बताया कि ऑनलाइन बुकिंग और ओटीपी वाले उपभोक्ताओं को तत्काल सिलेंडर दिए जा रहे हैं। भविष्य में संकट की आशंका के चलते एजेंसी पर भीड़ तो बढ़ रही है, लेकिन गोदाम में पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। शासन के नियमानुसार जो भी ओटीपी आ रहा है, सभी उपभोक्ताओं को हमने नियमानुसार गैस दे रहे हैं। कोई समस्या नहीं है। गैस जैसे ही हम लोग आते जा रहे हैं, हम लोग देते जा रहे हैं, उपलब्ध हो रहा है वैसे देते जा रहे हैं। जिनका ओटीपी आ रहा है उनको उपलब्ध हो रहा है जी। आपके गोदाम में पर्याप्त मात्रा में पर्याप्त है, अभी किसी तरह कोई कमी नहीं है, ना कोई समस्या नहीं है। शासन के पैंड्रा रोड विशेष अपर सत्र न्यायालय की न्यायाधीश ज्योति अग्रवाल ने नाबालिग से कुकर्म और वीडियो बनाने के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने कोरबा निवासी आदेश और बलौदा बाजार के विकास मसीहू को पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी है। अप्रैल 2025 में हुई इस घटना में दोषियों ने सुमन निकेतन चर्च के पीछे जंगल में वारदात को अंजाम दिया था। न्यायालय ने जुर्माने की राशि पीड़ित के पुनर्वास हेतु देने का आदेश दिया है। इसमें आरोपी आदर्श उर्फ अंशुजान और विकास मसीह उर्फ लाली, इनके द्वारा नाबालिग पीड़ित को अपने साथ ज़बरदस्ती मोटरसाइकिल में बैठाकर सुमन निकेतन जंगल की ओर ले गए थे और उसके साथ मुख में लैंगिक हमला करते हुए घृणित कृत्य किया था, जिसको आज विचारण के पश्चात माननीय न्यायालय के द्वारा 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास और 10-10 हज़ार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। साथ ही साथ भारतीय न्याय संहिता की धारा 126(2) के तहत एक माह के साधारण कारावास और धारा 115(2) में सपटित धारा 3(5) के तहत अपराध में
1-1 वर्ष के कठोर कारावास और 1-1 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। इसमें आरोपी आदर्श उर्फ अंशु फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।